हेलो। आज का पॉडकास्ट बहुत ही पर्सनल है, बहुत 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 ही पर्सनल है, पर मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। शायद लोगों को पसंद भी ना आए। वो है कि आप अपने पैसे कैसे खर्च करिए, हाउ टू स्पेंड योर मनी। आई नो इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, पर्सनल चॉइस, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। मैं अपनी तरफ से एक कोशिश ही कर रही हूँ। पर मैं आपको ये भी निवेदन करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं जो सोच रही हूँ या जो एडवाइस दे रही हूँ मनी स्पेंड करने के मामले में, वो आपको ज़रूरी नहीं है उसको फॉलो करना है। वैसे तो मेरे कोई भी पॉडकास्ट को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आता या आपको लगता है ये सही नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है कि मनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है, पर वह आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, वह आपके दोस्ती से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो आपके फैमिली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आपके पास मनी नहीं रहेगा या पैसा नहीं रहेगा, आप अपनी बेसिक ज़िंदगी भी चला नहीं सकते हैं। ये तो ऐसी चीज़ हुई कि आपको महत्व भी देना है और आपको इतना महत्व भी नहीं देना है, समझ रहा है? यानी कि आप रस्सी के ऊपर आपको चलना है, पतली सी रस्सी के ऊपर, जहाँ आप गिर भी नहीं सकते पर आपको बैलेंस भी रखना है। आज मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, अगर आपके पास 20,000 रुपये आता है, अगर उसमें से आपने 15,000 आपका बेसिक नीड्स के लिए यूज़ कर लिया है, तो आपके पास 5,000 रुपये बचता है। तो आपको कैसे यूज़ करना चाहिए? एक, आपको सेविंग्स करनी ही चाहिए, क्योंकि सेविंग्स नहीं रहेगा, आपको बुरे समय में पैसे की जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि आप एक बार किसी के सामने हाथ फैला दिया पैसे के लिए, आपका ही सेल्फ रिस्पेक्ट आपको थोड़ा कम लगने लगेगा। पर कभी कभी ज़रूरी भी हो जाता है तो आप कर लेना, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई बीमारी आ गई हो तो आपको किसी से हेल्प लेना है तो ले लेना, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बुरी बात है। पर हो सके तो जितना परसेंटेज ऑफ अगर 5,000 में से आप चलो 25 आपने 2500 आपने सेव कर लिया, यानी 50%। अब जो बाकी का 50% है या 2500 है, तो कभी कभी कैसा होता है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों खरीद के आप मन बहला सकते हैं। या तो आपको कोई बड़ी चीज़ चाहिए तो आप उसके लिए भी एक साइड में फंड लिखिए। ओके, नेक्स्ट टाइम मुझे आईफोन लेना है तो आईफोन लेने के लिए मुझे इतना इतना पैसा लगेगा, मेरा बोनस भी आएगा दिवाली का, तब तो मैं इसमें ऐड कर सकूँगा। तो वैसे करके आपको थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा। और कोई कोई छोटी सी खुशी रहती है ना आपकी, जैसे चलो एक पिक्चर देख ली या तो जाके अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, वो एक वैसा भी थोड़ा पैसा खर्च करने का, रखने का। और हो सके तो कभी भी, मैं तो जब मेरा सैलरी आता था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मैं वो ठीक था कि मेरे पास, मैं इंडिपेंडेंट थी, मुझे इतना ज़रूरत नहीं था तब पैसे की, तो मैं 10% एज अ सैलरी हर वक्त दूसरों को मदद के लिए, एज अ चैरिटी या मंदिर में, ये आपकी चॉइस है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कुछ कमाते हो, अगर आपके पास 1 रुपया भी अगर आपने दूसरों के लिए चैरिटी में दे दिया या ग्रैटिट्यूड कर दिया, जो सर्वेंट आते हैं उनके बच्चों के लिए थोड़ा कैंडी दे दिया या टॉफ़ी दे दिया, वो खुश हो जाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। तो अगर हो सके तो कर लेना। ये मैं नहीं बोल रही कि सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ही खुद को डोसा खाना हो और आप डोसा ना खा के किसी और को खिला रहे हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो मत करना। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। पर मैं यही बोल रही हूँ कि जब आपको पैसा मिलता है तो उसको सोच समझ के उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में डाल दीजिए कि ये ज़रूरी खर्चा है वो तो मैंने कर लिया है, जो बाकी का खर्चा बचा है उसमें से मुझे भविष्य में शॉर्ट टर्म में क्या क्या खरीदना उसके लिए पैसा जमा करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो। और थोड़ी थोड़ी जो दिन की खुशी रहती है या वो वीक की खुशी के लिए आपको अगर मिठाई लानी है तो मिठाई लेके आ जाओ। तो आपको लग रहा है बहुत दिन से मैंने कोई ड्रेस नहीं खरीदी या जीन्स नहीं खरीदी, तो जाके खरीद के लाओ। अगर आपको ये अच्छा लगता है पॉडकास्ट तो प्लीज़ थोड़ा तो कमेंट कर ही दीजिए। जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है तो लग रहा है कि लोगों को पसंद, आपको पसंद तो आ ही रहा है। पर तो भी आपको हमारा मोटो पता है कि चलते रहना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, खुशियाँ देनी है और लेनी भी है। ओके देन, बाय।